हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3, क्लास 6। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाई 6। अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने आपको समझाया था डिवाइजिबिलिटी बाई 6, डिवाइजिबिलिटी बाई 6। तो 6 की डिवाइजिबिलिटी क्या होती है, देखिए। इफ़ एनी नंबर इज डिवाइजिबल बाई 2 and 3 both, then the number will be divisible by 6। यदि कोई नंबर 2 से भी डिवाइजिबल है, 3 से भी डिवाइजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइजिबल होगा, है ना बच्चों। तो ये 6 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट है, हम इसको देखेंगे, अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे। इसमें हमें इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ए से लेकर जे तक, तो करते हैं 1 बाई 1। देखिए ए है 297,144। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 2,97,144। वी हैव टू चेक वेदर दिस नंबर इज डिवाइजिबल बाई 6 और नॉट। तो देखिए, डिवाइजिबिलिटी बाय 2, 6 की डिवाइजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले, क्या ये नंबर 2 से डिवाइजिबल है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइजिबल है। तो जब ये नंबर 2 से भी डिवाइजिबल होगा, 3 से भी डिवाइजिबल होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से भी डिवाइजिबल होगा। तो डिवाइजिबिलिटी बाई 2, देखिए अब 2 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट क्या है ना। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6, 8, देन द नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस लास्ट डिजिट इज़ इक्वल टू 4। तो देखिए, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 4। तो लास्ट डिजिट 4 है, तो ये 2 की डिवाइजिबिलिटी टेस्ट में ये चीज़ आती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर 297,144 इज़ डिवाइजिबल बाई 2, है ना। इसका जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइजिबल होगा। अब 3 की डिवाइजिबिलिटी देखते हैं। तो डिवाइजिबिलिटी बाई 3, अब देखिए 3 की डिवाइजिबिलिटी क्या है। 3 की डिवाइजिबिलिटी है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिवाइजिबल बाई 3, देन द नंबर मस्ट बी डिवाइजिबल बाई 3। तो हम क्या करें, हम ये जो आपको नंबर्स दे रखा है, हम इसका सम करते हैं, डिजिट्स का सम करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस सम ऑफ द डिजिट्स, तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, देखो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 कितना हुआ, 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 9 16 और 9 25 27। अब प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या 27 3 से डिवाइजिबल होगा? 100% होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस 27 इज़ डिवाइजिबल बाय 3, ना 27 3 से डिवाइजिबल है, और जब 27 3 से डिवाइजिबल है तो ये पूरा एंटायर नंबर भी 3 से डिवाइजिबल होगा। तो क्या लिख दूँ मैं, तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर
297144 इज़ ऑल्सो, या सिंपल लिखता हूँ मैं, इज़ डिवाइजिबल बाय 3। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने ये जो हमारा गिवन नंबर है जिसकी हम डिवाइजिबिलिटी बाई 6 चेक कर रहे हैं, तो हमने देख लिया कि ये नंबर 2 से भी डिवाइजिबल है, हमने देख लिया कि ये नंबर 3 से भी डिवाइजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइजिबल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस 297144 इज़ ऑल्सो, या सिंपल इज़ डिवाइजिबल बाई 6, इज़ डिवाइजिबल बाय 6। मतलब हमने ये कैसे लिख दिया कि ये नंबर 6 से डिवाइजिबल होगा। हमने सबसे पहले इसकी 2 की डिवाइजिबिलिटी टेस्ट की, ये 2 से डिवाइजिबल है। फिर हमने 3 की डिवाइजिबिलिटी टेस्ट की, ये नंबर 3 से भी डिवाइजिबल है। तो सिंस द गिवन नंबर इज डिवाइजिबल बाई 2 and 3 बोथ, देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 6। समझ में आया बच्चों? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, है ना। पहले आप 2 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे, फिर आप 3 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे, और जब 2 और 3 दोनों का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है तब हम बोलेंगे कि ये नंबर जो है गिवन नंबर वो 3 से भी डिवाइजिबल होगा, 6 से भी डिवाइजिबल होगा। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। कौन सा बताऊँ? चलो बी और देखते हैं, 1258। देखिए हमें ये पता करना है कि 1258 इज़ डिवाइजिबल बाई 6 और नॉट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको 6 से डिवाइजिबल होने के लिए, इस नंबर को 6 से डिवाइजिबल होने के लिए 2 से भी डिवाइजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइजिबल होना पड़ेगा। जब ये नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइजिबल होगा तब हम कह सकते हैं कि ये 6 से डिवाइजिबल होगा। तो डिवाइजिबिलिटी बाय 2, सबसे पहले हम इसके 2 की डिवाइजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो देखो सिंस लास्ट डिजिट इक्वल टू 8, अब जब लास्ट डिजिट 8 है तो डेफिनेटली ये नंबर जो है 1258 वो 2 से डिवाइजिबल होगा। तो देयरफॉर 1258 इज़ डिवाइजिबल बाय 2, है ना। अब इसकी 3 की डिवाइजिबिलिटी चेक करते हैं, डिवाइजिबिलिटी बाई 3। अब 3 की डिवाइजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 3 की डिवाइजिबिलिटी क्या है? 3 की डिवाइजिबिलिटी है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिवाइजिबल बाई 3 देन द नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 3। किसी नंबर्स के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइजिबल है तो वो नंबर 3 से डिवाइजिबल होता है। तो क्या करें, हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, तो हम इसके डिजिट्स का सम करते हैं, 1 + 2 + 5 + 8 इक्वल टू, तो देखिए 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। अब मुझे बताओ क्या 16 3 के टेबल में आएगा? क्या 16 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस 16 इज़ नॉट divisible by 3, therefore 1258 is not divisible by 3। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो नंबर है 1258 ये 2 से डिवाइजिबल हो गया है ना, लेकिन ये 3 से डिवाइजिबल नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 6 से डिवाइजिबल नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइजिबल होने के लिए इसे 2 से भी डिवाइजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी होना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि सिंस
1258 is divisible by 2 but not 3 hence 1258 is not divisible by what 6 आंसर समझ में आया। हमने लिखा कि सिंस 1258 इज डिवाइजिबल बाई 2 बट नॉट बाय 3 मतलब ये 2 से डिवाइजिबल तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो हैंस इसलिए 1258 इज़ नॉट डिवाइजिबल बाई 6। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि कोई नंबर अगर 6 से कोई नंबर अगर 2 से भी डिवाइजिबल है, वो नंबर 3 से भी डिवाइजिबल है, तभी हम कह सकते हैं कि वो 6 से डिवाइजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 से डिवाइजिबल है 3 से नहीं है, या 2 से नहीं है लेकिन 3 से डिवाइजिबल है तो आप कह दो कि वो 6 से भी डिवाइजिबल होगा। नहीं, 6 से डिवाइजिबल होने के लिए दोनों होना चाहिए, मतलब 2 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए, है ना। तो वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाता हूँ। सपोज जी, तो जी कितना है 1790184 हमें ये चेक करना है कि वेदर द गिवन नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 6 और नॉट। तो व्हाट वी विल डू, we will do that whether this number is divisible by 2 or divisible by 3. If the given number is divisible by 2 and 3 both, only then we can say this number will be divisible by 6। ठीक है, तो क्या करें, हम 2 की डिवाइजिबिलिटी चेक करते हैं, डिवाइजिबिलिटी बाई 2, है ना। हम देखते हैं क्या ये 2 से डिवाइजिबल होगा, तो देखो श्योर होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस लास्ट डिजिट इक्वल टू 4, तो देयरफॉर 1790184 इज़ डिवाइजिबल बाई 2, इज़ डिवाइजिबल बाई 2। अब चलिए 3 से चेक करते हैं, डिवाइजिबिलिटी बाय 3। तो क्या होगा देखो कि सिंस सम ऑफ द डिजिट्स, तो हम इसके डिजिट्स का सम करते हैं। तो क्या होगा 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4, सभी को ऐड करो। ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखो 1 और 7 8 8 और 9 17 17 और 1 18 18 और 8 26 18 और 8 26 26 और 4 30। अब मुझे बताओ कि 30 3 से डिवाइजिबल होगा क्या? ये 3 की टेबल में आएगा? 100% आएगा, है ना, 10 टाइम्स। तो क्या लिखोगे, सिंस 30 इज़ डिवाइजिबल बाय 3, therefore 1790184 is divisible by 3। अब देखो हमने ये चेक कर लिया कि ये जो नंबर है कितना 1,79,184, ये 2 से भी डिवाइजिबल है। देखो हमने देख लिया ये 3 से भी डिवाइजिबल है, तो जब ये नंबर 2 से भी डिवाइजिबल है 3 से भी डिवाइजिबल है तो ये नंबर 6 से भी डिवाइजिबल होगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सिंस 1790184 is divisible by 2 and 3 both, है ना।
चूँकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइजिबल है, हैंस इसलिए अतः 1790184 विल ऑल्सो बी डिवाइजिबल बाय 6 और ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों, है ना। हमें ये बताना था क्या ये नंबर 6 से डिवाइजिबल होगा, तो हमने पहले 2 की डिवाइजिबिलिटी लगाई, सेटिस्फाई हो गई, फिर 3 की लगाई, सेटिस्फाई हो गई, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइजिबल है, 3 से भी डिवाइजिबल है, इसलिए 6 से भी डिवाइजिबल होगा। बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। हमने इसमें आपको कौन कौन से बता दिए, देखिए हमने आपको फर्स्ट वाला बता दिया, सेकंड वाला बता दिया और ये जी वाला बता दिया ना। तो ऑल द क्वेश्चंस विल बी डन इन द सेम मैनर, सो रिमेनिंग क्वेश्चंस यू विल डू बाय योर सेल्फ। ओके बच्चों, तो अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, यू कैन कमेंट मी कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आए, तो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आप एक बार कोशिश करेंगे खुद से करने की, क्योंकि सारे क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है। ठीक है बच्चों, चलिए तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।